जब से अद्दी आई है चुप चुप सी है। वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। खलील, कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो बस उसको चोट लगी थी ना, उस वजह से थोड़ी परेशान हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मा, ये मुझे कोई दूसरी चोट लग रही। कह तो रही हूँ, अभी उसका बच्चा जाया हुआ है, इसलिए वो थोड़ी परेशान है, और कोई बात नहीं है। मगर ये मैं नहीं मानता अम्मा। मुझे सच सच बताओ अम्मा, कसम से मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। पागल तो नहीं हो गए हो? कुछ बात होगी तो बताऊंगी ना, वैसे फजूल में क्या बोलती रहूं तुझे। अदी, मेरी बहन, तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। मैं कुछ समझी नहीं। अदी, आपका यूं अचानक आना और इस तरह चुप चुप रहना मुझे कहीं खटक रहा है कि कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। नहीं तो खलील, ऐसी कोई बात नहीं है। देख मेरी बहन, तुम्हें मेरे सर की कसम है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। मुझे बताओ। अरे तो जब कोई बात ऐसी है ही नहीं खलील, तो मैं तुझे क्या बताऊं? मैं बता दूंगी, लेकिन खैर तो अभी इस मामले को छोड़ दे। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया और मुझे कहीं बाहर से पता लग जाता है, इसका तुम दोनों जिम्मेदार हो। खलील, खलील, सुना तो सही बेटा। अम्मा रुक जाओ, उसको जाने दो, आ जाएगा खुद ही। तू तो जानती है जज्बाती तबीयत का मालिक है। सुमेरा, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ। मैं बाहर लॉन में थी, बस अभी आई हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर जा रहा था किसी जरूरी काम से। किसी को पूछने जा रहे हो? मेरा मतलब है शायद किसी जानने वाले को चोट लगी होगी। गांव के बहुत से काम होते हैं, मैं गांव के काम से शहर जा रहा था, डीपीओ साहब और एसएसपी साहब से मिलने। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हम शाम में चलेंगे ना? मैं अभी चलूंगी तुम्हारे साथ। कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो यार? जाओ बेटा कुमार, तैयार हो जाओ, जाओ। बड़ी अम्मी, जाओ जाओ बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, जाके तैयार हो जाओ। बड़ी अम्मी, मेरी मीटिंग्स फिक्स्ड है। औरत जब पहली दफा उम्मीद से होती है ना, तो इब्तिदाई महीनों बिल्कुल बच्ची बन जाती है। तुम अगर उसका कहना नहीं मानोगे तो वो जिद करेगी, ठीक है, और फिर बच्चे पे असर पड़ेगा बेटा, और वो भी तुम्हारे साथ साथ घूमने की जिद करेगी। चिड़चिड़ी हो जाती है औरत। बड़ी अम्मी, लेकिन मैं उसे नहीं ले जा सकता। अरे बेटा, उसको बंगले में छोड़ देना, वो मान जाएगी, इतनी सी बात है। किस हाल में हो ये पता नहीं उसका, ऊपर से ये तो इसका ये मतलब है कुछ? इसका मतलब है कि तुम्हें मुकम्मल आजादी चाहिए है?
क्या बदतमीजी है खलील। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ और तुम हद से बढ़ रहे हो। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जब तुम हड्डी और पसली तोड़ूंगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ किया है। और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं ये भी कर सकता हूं। तुम अपनी हद पार कर रहे हो खलील। आखिरी बार मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अगर मेरी बहन के ऊपर तुम हाथ लेकर आए तो मेरे लिए कोई भी हद नहीं रहेगी। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो खलील? ये घर के मामलात है, ऐसे सरेआम हल नहीं किए जाते। अगर ये घर में मामला हल हो जाते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। चाची को भी जाके ये समझा देना कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि खलील को तो तुम लोग जानते ही हो कि वो क्या कर सकते। आप कहाँ थे? एक काम से गया हुआ था। ऐसा तो नहीं कहा करें, हम भी पड़े हैं आपकी राहों में। नूरजहां, जरूरी काम से गया था। लगता है आपका वो काम हुआ नहीं। क्या मतलब? आपकी बेरुखी बता रही। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी थकावट है। चलो चल के वहाँ बैठते हैं, प्यार भरी बातें करेंगे। नूरजहां, अभी मूड नहीं हो रहा। अच्छा फयाज, मैं एक बात करना चाह रही थी, काफी दिन से खुद को रोका हुआ था। हाँ तो कहो, क्या बात है? आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में? यही कि हम अच्छे दोस्त हैं, घूमते फिरते हैं, साथ खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। ये क्या बात है? तो और क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी अम्मी से बात करो। मैं समझा नहीं। हमारी शादी के बारे में बुद्धू। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? दोबारा ये बात अपने दिमाग में मत लाना। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। चलता हूं मैं। इस बात से साबित होता है कि ये ना अपने दादा पे गया है।